एक और चीज बतानी है जो आप बोलोगे भाई तुम्हारी लाइफ में सारे चमत्कार होते हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी डेस्टिनी है। An ocean, a cave, a dream that no one could save. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। और ये है व्लॉग नंबर 105। हमने सोचा चलो सिट डाउन वीडियो बनाते हैं, आराम से एक कहानी बताई जाए आपको कि ये जो मेरे हाथ पे स्कार है इसकी स्टोरी क्या है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आपके हाथ पे क्या निशान है, स्कार है, क्या एक्सीडेंट हुआ था, सर्जरी हुई थी, क्या हिसाब किताब है। तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसके पीछे। और ये किस्सा हुआ था मेरी शादी के कुछ 3 महीने बाद एग्जैक्टली, है ना। तो हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे, मेरा 2 महीने बाद हम लोग एक गाना शूट कर रहे थे। उस गाने का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। तो उस गाने की शूट के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने कहा चलो यार साइकिलिंग करने जाते हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड अनुभव, हम लोग रात को कितना 1-1:30 बजे निकल गए साइकिलिंग करने मुंबई की सड़कों पे। अब जाहिर सी बात है, रात को साइकिलिंग का मज़ा अलग ही आता है क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता, सड़कें एकदम खाली होती हैं। तो हम लोग चले गए। मैं निकल रहा था साइकिलिंग के लिए, तो मैंने दिव्या को बोला। उससे पहले हम लोग कहीं पे डिनर करके आए थे। हाँ, याद है? यस। जब शूट खत्म हुआ था तो हमने सोचा कि चल कुछ खा के आते हैं, बड़ा मन करता है उस दिन। आई थिंक ककोरी कबाब और वो सब, पता नहीं कौन सी जगह थी वो। तो वहाँ पे हम डिनर करके आए, तो बिल्कुल मतलब सब कुछ रैप अप कर लिया, घर पहुंचे और बस ऐसा हो गया, वील कॉल इट अ डे। बट देन सडनली ही सेड कि मैं साइकिलिंग करके आता हूँ। मैंने कहा अज्जू 1 बज गया है, मतलब अभी कहाँ जा रहे हो? तो इसलिए करे जाता हूँ ना। तो मैं कभी भी नहीं टोकती, आप बताओ मैं कभी। हाँ, मतलब वैसे कभी टोकती नहीं है। और उस दिन बाय चांस ऐसा हुआ कि इसने बोला कि क्यों जाना है, कल चले जाना सुबह। मतलब मुझे लगा इतनी रात को भी आए हैं वहाँ से, हाँ, खा पी के अब क्यों जाना है एकदम। बट जिद तो जिद है, फिर अर्जुना तो आपको पता ही है। तो मैं और मेरा फ्रेंड अनुभव ने डिसाइड किया, तो हम फुल गियर अप होके हेलमेट वेलमेट पहन के, बस वो नी पैड, ये सब पैड नहीं लगाए थे मैंने, बाकी सब पहन के मैं चला गया कि एक राउंड मार के आ जाएंगे लोखंड वाला तक, है ना। तो मैं निकल रहा था, तो मैं नीचे पहुंच गया साइकिल लेके। फिर मैं ऊपर आया कमरे में एंड शी सेड क्या हुआ। मैंने कहा मैं फ़ोन भूल गया था। कहती फ़ोन ले जाके क्या करोगे? हाँ, मैंने कहा कि क्योंकि साइकिलिंग कर रहे हो, जेब वेब है नहीं, कुछ जेब वाला पहना नहीं था। तो मैंने कहा कि मत ले जाओ फोन, मतलब जरूरत नहीं है। हाँ। तो देन ही सेड द मोस्ट वियर्ड थिंग। ही सेड क्यों, अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कॉल नहीं करूँगा? तो मैंने ऐसे देखा, और क्या होता है ना, जैसे बचपन में भी हम कोई ऐसी फालतू की बात मम्मा से करते थे, तो मम्मा पंजाबियों में हंसते हुए मजाक में बोलते ना कि जो शक्ल चंगी नहीं है ना, तो गल चंगी कितना कर। तो मैंने वही, इसने मुझे बोला कि शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लो। तो मैंने कहा पागल, ऐसी मजाक कर रहा हूँ। हाँ ये मजाक है बाय द वे। इससे पहले कि लोग बोले दिव्या दीदी ऐसा क्यों बोला आपने। नहीं वैसे मतलब मजाक में पंगे लेते हुए शी फेल्ट कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। मुझे गुस्सा आया। हाँ, तो मैंने कहा फोन तो ले जाऊंगा ना, बाय चांस एक्सीडेंट हो गया तो तेरे को बताना पड़ेगा ना फिर फोन करके। तो ऐसा बोल के मैं निकला। उसके बाद अब मैं और अनुभव चले गए साइकिलिंग करने। बहुत अच्छे से हमने आधा 1 घंटा साइकिलिंग करी। और वहाँ कोई फैंस भी मिले थे आपको? हाँ, हमको कुछ फैंस मिल गए थे वहाँ पे उस समय। और फोटो वोटो खिंचवाई उनके साथ, चाय पी नागुरी पे एक। फिर वापस आए घर के बिल्कुल 5 मिनट के रास्ते में था मैं, बिल्कुल ही जस्ट आई वॉज अबाउट टू रीच होम। और वहाँ से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और बहुत तेज़ मेरे राइट से गाड़ी निकलती है, बहुत तेज़। अब वो क्योंकि इतना ट्रॉमेटिक इंजरी थी वो, तो मेरे को ये समझ में ही नहीं आया अभी तक कि वो गाड़ी ने मेरे को हिट किया था कि क्या हुआ था, कि मैं कैसे गिरा था। ठीक है, मुझे नहीं पता। मैं गिरा हूँ और एकदम सुन, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हाथ मेरा लटक गया यहाँ से ऐसे करके, टक बीच में से ऐसे लटक रहा है। और ऐसे ये ऐसे पैरेलल पूरा लटक रहा था ऐसे करके, ठीक है। और मैंने अनुभव को आवाज़ लगाई, अनुभव। सामने आगे चल रहा था वो। मैंने कहा भाई इधर आ। कहते क्या हो गया? मैंने कहा भाई टूट गया हाथ। तो हंसने लग गया, कहता पागल है, साइकिल से गिर के हाथ थोड़ी टूटता है किसी का। तो हुआ अच्छे तोड़ना। हाँ, तो हुआ क्या था कि मैं जो पेवमेंट होती है ना साइड पे, उस पे मेरा हाथ ऐसे करके लगा था और कटक करके टूट गया। हड्डी पूरी बीच में से टूट गई। अब वो जब उसको मैंने दिखाया अपना हाथ, उसको तो होश उड़ गए। कह रहे ओ भाई ये क्या हो गया, पूरा हाथ लटक रहा है यहाँ से और गरम गरम फील हो रहा है, ऐसे पता लग रहा है कि मतलब ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं एकदम शांति से फिर बैठ गया नीचे। मैंने कहा तू फोन कर दिव्या को अब। तो अनुभव कहता मैं करता हूँ। मैंने कहा नहीं मेरे फोन से कर। तो उसने मेरे फोन से तेरे को कॉल किया? नहीं, पापा मम्मी को किया। तेरे को नहीं किया था? अच्छा, पापा को किया था कि गाड़ी लेके आओ। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरे फोन से फिर मैंने पापा मम्मी तो इधर ही थे, तो कॉल किया कि यार ऐसे ऐसे हो गया एक्सीडेंट
और 2 मिनट आप आ जाओ। और ये हुआ तो क्या हुआ था कि उस दिन ना जैसे कभी कभी मूड अच्छा था मेरा या जो भी, तो पीछे से मैंने गाने चलाए हुए थे रूम के अंदर और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम पे। हाँ, पापा मम्मी अलग अपने रूम में बाहर थे, तो अच्छे वॉल्यूम में चलाए हुए, तो एकदम से दरवाज़ा खुलता है। क्या हुआ? मुझे लगा शिट, आवाज़ इतनी ज़ोर से शायद गाने की आ रही है कि पापा मम्मी आ गए। मैंने कुछ नहीं, ऐसे ही सुन रही थी। कह रहे नहीं अज्जू का है, तो मैंने कहा वो तो साइकिलिंग करने गए हैं। तो कह रहे वो फ़ोन आया है अनुभव का, तो गिर गया है, उसको थोड़ी चोट लगी है। तो मेरी तो हालत ऐसे से धक धक, मैंने कही क्या मतलब अभी तो मेरी मतलब अभी गए वो पापा, आधा घंटा हुआ है। तो कह रहे नहीं नहीं चलो। तो फिर बस फिर मैं भी चली गई, फिर तुम लोग आए गाड़ी पे, पापा और मैं। और फिर हम बाय चांस ही पास में कोकिला बेन हॉस्पिटल, फिर वहाँ लेके गए। और अर्जुन की बात मतलब ये तो बतानी पड़ेगी कि भाई बिल्कुल नहीं रोया मतलब तकलीफ में बहुत थे, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, पर बिल्कुल भी नहीं रो रहे। मैं रो रही हूँ, मैं क्या ये ऐसे रो रही है और मैं ऐसे हाथ अपना टूटा पकड़ के बैठा हूँ और मैं इसको बोलूँ क्यों रो रही है यार, क्यों रो रही है, क्या हो गया? और वहाँ पे हमने क्या किया था अनुभव और मैंने कि जब हाथ टूटा था ना, हम समझ गए थे, तो हमने क्या एक लकड़ी ली, लकड़ी और यहाँ पे ऐसे लगाई और ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था उसको। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन फिर अपन भी सख्त लौंडे है ना भाई, तो मैंने कहा कोई नहीं, टूट गया, थोड़ा होशो हवास से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसको सोचूंगा तो फिर तकलीफ ज़्यादा होती है। वहाँ पहुँचे, अभी हम इमरजेंसी में पहुँचे, उसके बाद फिर वही वहाँ पे जो टाइम लगता है, स्कैनिंग हुई कि सर्जरी करनी पड़ेगी। तो हम लोग फिर वही डिस्कस कर रहे थे कि यार अगर हम सर्जरी नहीं करते, अगर नेचुरली प्लास्टर लगाते हैं तो 6 से 8 महीने लगेंगे। उतना वक्त मेरे पास था नहीं, क्योंकि मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने कमिटमेंट्स की हुई थी, है ना, तो अगर वो मैं प्लास्टर लगवा लेता तो फिर मैं वो काम ना कर पाता। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि लेट्स गो फॉर द सर्जरी। उसके बाद मैं एडमिट हुआ कोकिला बेन में। 2 दिन के अंदर मेरी 2 या 3 दिन में मेरी सर्जरी हुई। इसके अंदर अभी भी वो प्लेट्स लगी हुई हैं परमानेंट, जिसकी वजह से मेरे को अभी भी ये जो हैंड मूवमेंट है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। ये देख सकते हो आप, यहाँ से दिख रहा है ना, ये जो हम इतने आराम से कर लेते हैं, ये मेरा हाथ नहीं मुड़ता है। अर्जुन हाँ, एंड कंसिडरिंग कि आई एम अ पियानिस्ट, कंसिडरिंग कि मैं सारा दिन कंप्यूटर पर बैठ के प्रोग्रामिंग करता हूँ, म्यूजिक से रिलेटेड काम करता हूँ, तो मेरे को इस हाथ की वजह से अब काफ़ी दिक्कत होती है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग व्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कैमरा पकड़ने में दिक्कत होती है। सारे दिन एडिट करता हूँ तो ये जो मेरा रिस्ट है ना, ये ऐसे नहीं घूमता है पूरा, तो मेरे को यहाँ से शोल्डर से वेट लेके सीधा करना पड़ता है हाथ। मतलब जैसे ये हाथ नॉर्मली सीधा हो जाएगा ना, ये हाथ सीधा नहीं होता है, यहाँ पे आके अटक जाता है। तो व्हेन आई एम वर्किंग विद द माउस और जब भी मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मेरे को हमेशा अपने शोल्डर से थोड़ा सा सपोर्ट लेके करना पड़ता है, जिस वजह से मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है ऑलमोस्ट एवरी टाइम। तो इस वजह से थोड़ा ब्रेक लिया था व्लॉगिंग से भी, और आगे जाके प्रॉबेबली हम हो सकता है ऑल्टरनेट डेज पे करें, ताकि मेरे को थोड़ा आराम मिले। और क्योंकि जो व्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, वो ये है कि वो भी ठीक है कि हम एक टीम रख सकते हैं कि एक बंदा शूट कर रहा है, एक बंदा एडिट कर रहा है, तो उसमें लेकिन आपको जो एक व्लॉगर का पर्सपेक्टिव है वो नहीं देखने को मिलेगा। उसमें फिर वो एडिटर होगा, वो अपने हिसाब से एडिट करेगा, तो वैसे स्क्रीन प्ले टाइप अलग से, मतलब एक स्टोरी टाइप लगेगी जो कि किसी और ने मतलब एडिट की हुई है। वो मैं उसके इतने सपोर्ट में नहीं। मुझे लगता है कि अगर मैं एक व्लॉगर हूँ तो एडिट मेरे को ही करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी स्टोरी है और वो मेरी कहानी मेरे नज़रिए से आपके सामने आनी चाहिए। Unless it's a professional कुछ किसी चीज के लिए हाँ, shoot कुछ कर रहे हैं। प्रोफेशनल हम शूट करें तो अलग बात है, बट जब personal व्लॉगिंग level पे, व्लॉगिंग हाँ। का मतलब ही वो है कि मैं शूट कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, अपने नज़र से चीज़ों को दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ी सी। और मैं तो बहुत रो रही थी, तो पापा मम्मी कोई बात नहीं, मम्मा और पापा मुझे लगता है थोड़े से फिर भी इसमें हाँ। उनको हो जाता है, बट मम्मा बहुत स्ट्रांग है इस चक्कर में। बट पापा भी बहुत स्ट्रांग थे। बट एंड में जब अर्जुन को फाइनली जिस दिन सर्जरी के लिए लेके गए 2 दिन बाद, तो पापा बाहर बैठे थे, तो आंसू थे पापा के आंखों में वो, और मम्मी कहती कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये है। बट एक और चीज़ बतानी है जो आप बोलोगे भाई तुम्हारी लाइफ में सारे चमत्कार होते हैं, तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसी डेस्टिनी है। बट एनीवे, सो व्हेन पापा गॉट मैरिड टू मम्मा, आफ्टर दैट a few months after that he met with an accident with a very serious accident. He got I don't know how many stitches, 21 stitches on his head. Basically बस से टकरा गए थे। हाँ, बाइक पे थे वो। बाइक पे थे, मतलब he survived। कैसे वो survive किए वो आज तक मतलब हैरानी की बात है। It's miraculous। और दूसरा मेरे चाचा का यही बोलते हैं, मेरे चाचा का बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, उनका पैर टूट गया था शादी के 3-4 महीने बाद। तो ये हमारी हर जाए फैमिली में एक मतलब वो है कि आफ्टर द मैरिज
इसमें तुमने कुछ नहीं किया, ये हमारे अपने सितारे हैं। पापा, अब ये बात मतलब मुझे लगता है मेरी फॉर्चुनेट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। क्यों? क्योंकि पापा बोलते हैं बेटा इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। लोग जो है वो ऐसे देखेंगे कि अच्छा शादी हुई उसके बाद ये हो गया। हमें जो लगता है वो यही नजरिया है कि शादी हुई इसलिए बच गए। मतलब जो लड़की के स्टार्स होते हैं उन्होंने बचा लिया, मम्मी ने उधर बचाया, चाची ने उधर बचाया, या तूने बचाया, कुछ भी हो सकता था, बहुत सीरियस हो सकता था। मैं तो वही सोच रहा हूँ यार, मैं जिस हिसाब से वो गाड़ी मेरे राइट से निकली थी, अगर लेफ्ट की जगह राइट गिर जाता, हाँ मैं अगर और उस तरफ गिर जाता तो मतलब वो गाड़ी के साथ उड़ता मैं बिल्कुल। तो यही एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। अब कुछ लोग इसको ऐसे बोलेंगे नहीं ये लड़की आई है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं इसकी वजह से बच गया। तो ये परसेप्शन है और इसी का सारा खेल है। तो ये थी यार छोटी सी स्टोरी, ये जो सब लोग पूछते हैं स्कार की, तो इस वजह से थोड़ी तकलीफ में भी रहता हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लेगा भाई, तुम्हारा शेर है। और ये कमेंट से लिख दो भाई हमारा शेर है, भाई तुम्हारा शेर, भाई हमारा शेर है, ठीक है। और इसके बाद मैं तुम्हें फोटोज भी दिखाता हूँ जो हमने खींची थी हॉस्पिटल में। उस समय यार थोड़ा मतलब जब वो एनेस्थीसिया से बाहर आया था ना मैं, तो मेरे को इतना ज्यादा पेन था क्योंकि 2 यहाँ पे कट लगे ना, एक यहाँ पे सर्जिकल वो है स्कार, एक यहाँ पे है इस तरफ। तो इतना पेन हो रहा था मेरे को कि मैं बता नहीं पाता, मतलब इतना बता नहीं सकता था, चिल्ला रहा था मैं कि भैया ये क्या हो रहा है। और पेन किलर देते जा रहे हैं, वो देते जा रहे हैं, दर्द ही नहीं कम हो रहा मेरा। याद है तेरे? जब जिस टाइम आपकी सर्जरी हुई थी, सर्जरी से मैं बाहर आया था, एक अलग से आपको बड़े से रूम में ऊपर से वहाँ पे नर्स आके मेरे को पूछ रहे क्यों चिल्ला रहे हो। मैंने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, मतलब दर्द हो रहा है इसलिए चिल्ला रहा हूँ, शौक थोड़ी चिल्लाने का। कमाल है भैया, तुमको पेन नहीं हो रहा लेकिन मेरे को तो हो रहा है। उनके लिए आम बात है, उनके लिए आम था, लेकिन वो ये सोच रही थी कि जब इसकी सर्जरी हो रही थी और जब इसका हाथ हमने ऐसे खींच के सीधा करके जोड़ा था तब तो इतना नहीं चिल्लाया था ये आदमी, तब तो बहुत ब्रेव था। बट सर्जरी के बाद ना वो जो कट का जो पेन हो रहा था ना मेरे को, वो बहुत ज्यादा था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि एक ही कट मारेंगे वो लोग, बट क्योंकि उन्होंने जो भी पेच वेच लगा के अंदर जोड़ना होता है, बट 2 कट लगे थे यहाँ पे और मेरे को बहुत दर्द हो रहा था। एनीवे हो गया सब, उसके आई थिंक 1.5-2 महीने के बाद मेरा ये ठीक हो गया था। रोज जाते थे, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी के लिए जाते थे, वो भी मेरे को 6 महीने कंटिन्यू करनी थी, वो भी मैंने नहीं की क्योंकि मेरे पास वक्त ही नहीं था, मेरे पास इतनी कमिटमेंट्स थी काम की। उस वजह से मेरा ये हाथ जो है पूरा मुड़ नहीं रहा। अगर मैंने फिजियोथेरेपी करी होती पूरा 6-7 महीने तो मेरा पूरा रिकवर हो चुका होता, फिर मैं ये काट के वापस इसमें से ये निकलवा सकता था जो प्लेट्स डली हुई है, जो कि मैं अभी भी कर सकता हूँ। बट अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू सर्जरी। डर नहीं इन द सेंस, मुझे लगता है कि फिर वो मतलब कैसे करेंगे हील होने में, जब मतलब कटेगा। मैं ना वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी क्या हो रहा है, वो जो प्लेट्स है ना उसके आसपास हड्डी बन गई है, तो वो प्लेट कैसे निकालेंगे। या तो मैं समझूंगा, तो मेरे ब्रदर इन लॉ है ना वो सर्जन ही है ऑर्थोपेडिक, तो उससे मैं थोड़ा समझूंगा कि भाई इसका हिसाब किताब बताओ कैसे होता है, कैसे तुम निकालोगे। वंस आई नो द प्रोसेस देन प्रोबेबली आई माइट बी विलिंग टू गो थ्रू विद इट। बट फिलहाल तो ये सीन है। और ये फोटोज दिखाते हैं आपको उसके बाद ही क्या हुआ था। ये ना ऐसा लग रहा है म्यूजिक वेव बनी हुई है, देखो भगवान ने छाप दिया बेटा तो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन ही रहेगा। हाँ, एकदम साउंड वेव्स जैसे होते हैं ना। और ये यहाँ पे बट अर्जुना इज अ ब्रेव बॉय। खींचो और खेले कभी, और खेले कभी। नहीं कौन करेगा। और सबसे ज्यादा पापा ही हंसाते हैं इसको।